हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। क्लास 8 की हिंदी की क्लास है आज, और इसके हम प्रमुख प्रश्नों को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आज का। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो शब्द जो हैं उनका अर्थ खोजना है। वीणा वादनी, तो इसका अर्थ होगा बीणा बजाने वाली सरस्वती। मंद्रह रवः, तो इसका अर्थ होता है गंभीर ध्वनि। नवः का नया। उरह हृदय। अंध उरह अज्ञान से भरा हृदय, ठीक है। अंध उरह का मतलब होता है अज्ञान से भरा हृदय। जननी का जननी माता। बंधन स्तर का बंधनों का स्तर। तमह का अंधकार। फिर नेक्स्ट है इसके आगे, बिहग बृंदः का पक्षियों का समूह होगा। परह मतलब पंख। कलुष मतलब पाप मलिनता। कलुष भेद मतलब पापों को दूर करना। तम हरह अंधकार को हरने वाला। जगमग कर दे, संसार को प्रकाशित कर दे। प्रकाश मतलब रोशनी। ज्योतिर्मय निर्झर का प्रकाशमय झरना। नवलह का नवीन और सुंदर, ठीक है। तो इस तरह से इनको शब्दों के अर्थ हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना है। का प्रश्न है, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर होगा, कवि नव नभ के माध्यम से एक नई ज्ञानवान और प्रकाशमान समाज का निर्माण करना चाहता है, जहां अज्ञानता और अंधकार का कोई स्थान ना हो। फिर दूसरा प्रश्न है कि इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। उत्तर है, कवि इस कविता में माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। गा आंसर होगा, गा प्रश्न है, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। तो इसका उत्तर है, कवि भारत में नव ज्ञान और प्रकाश का मंत्र भरने की बात कह रहा है, जिससे अज्ञानता दूर हो और चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैले। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो काम है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। उत्तर है, कवि माँ सरस्वती से वरदान चाह रहा है कि वे भारत में ज्ञान का प्रकाश फैलाए, अज्ञानता के अंधकार को दूर करे, बंधनों को तोड़ें और हर व्यक्ति के हृदय में नया उत्साह ऊर्जा भर दें। वह चाहता है कि सभी के जीवन में नया प्रकाश आए और वे ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ें। इसके बाद ख नंबर का प्रश्न है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। तो इसका उत्तर है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप इसलिए देखना चाह रहा है ताकि प्रकृति विज्ञान और चेतना से परिपूर्ण हो जाए। वह चाहता है कि प्रकृति में भी नया उत्साह, नई ऊर्जा और नया प्रकाश दिखाई दे, जो अज्ञानता और जड़ता को दूर कर सके और एक सुंदर ज्ञानवान विश्व का निर्माण कर सके। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। तो उचित शब्दों से पूर्ति करना है। का है कलुष भेद, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है आपको पुस्तक में दिख जाएंगे, कौन सा खाली स्थान है वो हमने इसमें भरा हुआ है पर अंडरलाइन नहीं किया, तो आप समझ जाइए। तम हर प्रकाश, ठीक है। खा है काट अंध उर के बंधन स्तर। गा है बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। घा है नव पर नव स्वर भर दे, ठीक है। प्रश्न है 5वां, अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। का है काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। तो इनके भावार्थ हैं, हे माँ सरस्वती, अज्ञानता के कारण हृदय में व्याप्त समस्त बंधनों को काट दो और ज्ञान रूपी प्रकाश का निर्झर प्रवाहित करो, ताकि अज्ञानता का अंधकार दूर हो सके। इसके बाद खा है पंक्ति की नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो इसका भावार्थ होगा कि हे माँ सरस्वती, इस नए आकाश में विचरण करने वाले नए पक्षियों युवाओं को पंख, नए यानी कि नए विचार और नई शक्ति और नई आवाज यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नया उत्साह प्रदान करो, ठीक है। तो प्रश्न अगला प्रश्न है हमारा 6वां, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो का है नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास, ठीक है। फिर अगला है ख, वर दे कविता के रचयिता हैं। तो रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। और गा है विहग वृंद का आशय है पक्षियों का समूह से, ठीक है। फिर आते हैं भाषा अध्ययन पर।
इसको भी करना बहुत ही जरूरी है। तो प्रश्न नंबर पहले में जो था वो शुद्ध उच्चारण करना था, इसलिए उसको नहीं लिया है। प्रश्न नंबर दूसरे से शुरुआत करते हैं। वर दे पाठ में आए र के विभिन्न रूप, र, री और जे, र की रकार वाला और री वाला और इस तरह की रकार वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो इनको छांटा गया है इसमें से, पुस्तक में से। जो हमारी कविता है, रा वाले शब्द वर दे, प्रकार, हर, भर, ठीक है। और ये वाले शब्द हो गए प्रकाश, प्रार्थना। और री वाले शब्द हैं धर्म, कर्म। और जिसमें री ऐसी रकार लगती है वो है अमृत, पृथ्वी। फिर है यह जो ट्र वाला होता है ना, उसका दूसरा रूप जैसे प्रकाश में होता है। जैसे कि अगर इसको लिखना चाहें तो जैसे ये हमने लिखा ट्रक, ठीक है। तो इस तरह की रा की रकारें होती हैं अलग अलग। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, अभ्यास भाषा अध्ययन का। निम्नलिखित शब्दों के नीचे बनी पहेली से दो दो पर्यायवाची शब्द खोज कर लिखिए। तो दो दो शब्द हैं। अमृत का है सुधा, अमीय। इसमें क्या है, इनको पर्यायवाची देखना था। अमृत का सुधा, अमीय। जननी का माँ, माता। रात का निशा, रजनी। जग का संसार, दुनिया। आकाश का नभ और गगन। विहग का पंछी और खग। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, चौथा है तम, हर, प्रकाश, भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार के 5 शब्द लिखिए जिनसे विपरीत अर्थ विलोम प्रकट होता है। तो आंसर है तम का प्रकाश, दिन का रात, सुख का दुख, ऊपर से नीचे और अंदर का बाहर। तो ये विपरीत शब्द हो गए। फिर है अगला प्रश्न हमारा, पांचवा, निम्नलिखित उदाहरणों में से उपमेय, उपमान, साधारण कर्मवाचक शब्द छांटकर तालिका में लिखिए। तो कुछ एक पंक्ति दी गई है, उसमें से उपमेय, उपमान और साधारण वाचक शब्द को हमें अलग करना है। पंक्ति है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें उपमेय हो जाएगा सीता का मुख। उपमान चंद्रमा से की गई है। साधारण धर्म जो है वो सुंदर है। और वाचक शब्द है के समान, ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरा है पीपर, पात, सरिस, मन, डोला में उपमान है, उपमेय है मन। उपमान पीपर, पात साधारण धर्म है, डोला वाचक शब्द है सरिस। इसी तरह तीसरा है हरिपद, कोमल, कमल से उपमेय है हरिपद। उपमान है कमल, साधारण धर्म है कोमल, वाचक शब्द है से, ठीक है। चौथा है लास्ट, नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। उपमेय है कुटिया, उपमान है नंदनवन और साधारण धर्म में फूल उठी, वाचक शब्द है सी, ठीक है, छोटी सी। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को क्लास बढ़िया लगी होगी। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले सब्जेक्ट के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।